आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि कुछ ग़िज़ाई कमियां आंतों की सोजिश की बीमारी को मज़ीद बिगाड़ सकती हैं। और मैं यहाँ चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की बात नहीं कर रहा। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना चाहेंगे। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टा मोनेट तरीका इस्तेमाल करते हुए मुदाफ़ती सोजिश और निज़ाम हज़म की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात से निजात दिलाई है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको IBS में सबसे आम ग़िज़ाई कमियां दिखाऊंगा और मैं शर्त लगा सकता हूं कि उनमें से कुछ आपकी तवक्को के खिलाफ होंगी। मैं आपको बताऊंगा कि ये कमियां किस तरह असरअंदाज होती हैं और आप उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। अब ये ज़हन में रखें कि अच्छी ग़िज़ाइयत जिस्म में सोजिश को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। तो जब जिस्म में कुछ ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा नहीं होते, तो सोजिश मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो सकती है। ये मवाद जो आप अभी देखने वाले हैं, बराह रास्त मेरी माइंड गट्टा मोनेट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपने IBS की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। इस कोर्स में हम कई इजाफी ग़िज़ाई अज्जा का जायज़ा लेते हैं जो सोजिश को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अपनी दूसरी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि सोजिश के 5 बड़े मुहर्रिकात हैं, और ये 5 मुहर्रिकात हैं: खुराक, हाज़मा, नींद, ज़हनी दबाव और वर्जिश। और अगर आप इस वीडियो को पस मंज़र के तौर पर देखना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ देखें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप अपडेट रह सकें। मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो हर इस शख्स के लिए लाजमी है जो आंतों की चिड़चिड़ाहट IBS से परेशान है और अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब ग़िज़ाई कमियों के मौजू पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो बस ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो मुतवाज़िन ग़िज़ा खा रहे हैं, लेकिन असल में मुतवाज़िन ग़िज़ा है क्या? हम जानते हैं कि मियारी अमरीकी ग़िज़ा दरअसल सोजिश को मज़ीद बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है? ये जानना कि हम कुन ग़िज़ाई अज्जा की कमी का शिकार हैं, बीमारी को तेज़ी से पलटने के लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है, और इसीलिए हम यहाँ इस पर बात करते हैं। ये भी याद रखें कि मैंने अपनी दूसरी वीडियोज़ में क्या कहा था, ज़्यादातर सोजिश आपकी आंतों में शुरू होती है, और इस पर हैरान ना हो क्योंकि आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में मौजूद होता है। तो जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो, तो आपको अपनी ग़िज़ा और हाज़मे पर गहरी नज़र डालनी चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। अक्सर सोजिश आंतों में शुरू होती है, इसलिए सोजिश को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को ठीक करना होगा। तो इससे पहले कि हम अहम ग़िज़ाई कमियों पर बात करें, अगर आप वाकई आंतों को सेहतमंद बनाने में संजीदा हैं ताकि IBS को बेहतर बनाया जा सके और तेज़ी से नताइज हासिल किए जा सकें, तो एक मुफ्त ट्रेनिंग देखें जो मैंने तैयार की है, जिसमें मैं आपको वो मखसूस हिकमत अमलियाँ बताता हूँ जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों के अंदर कामयाबी हासिल करने में मदद दी। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके आंतों की सोजिश IBS को उलटने के बारे में मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त ग़िज़ाई रहनुमाई भी शामिल है, जिसमें मखसूस ग़िज़ाई सिफारिशात और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं। ऐसे लोगों की मिसालें जो बिल्कुल आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करके अब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। ये केस स्टडीज़ इसलिए कीमती हैं कि आप देख सकेंगे कि हकीकी लोगों ने अपनी सोजिशें कैसे निमटा और उसके नतीजे में अपनी सेहत को कैसे बेहतर बनाया। ये ट्रेनिंग एक मुकम्मल और काबिल अमल मनसूबाबंदी के साथ आती है कि आप ये सब कुछ घर पर कैसे कर सकते हैं। बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। अब आइए ग़िज़ाई कमियों के बारे में बात करते हैं। मैंने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी और इसमें यह बताया गया है कि आपकी खुराक में ग़ालिबन कौन सी चीज़ें कमी का शिकार हैं। सबसे आम विटामिन की कमियों में विटामिन D3 और विटामिन B12 शामिल हैं। मदनियात की कमियों में मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम शामिल हैं। अगर आप खुराक की मिकदार और काबिल एतमाद ब्रांड्स के इंतखाब के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने नीचे एक लिंक दिया है जिसमें आंतों की खराबी के लिए मेरे पसंदीदा सप्लीमेंट्स की फहरिस्त है। अब आंतों की खराबी में सबसे बड़ी ग़िज़ाई कमी फाइटोन्यूट्रिएंट्स की होती है। ये पांचवाटो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये क्या है और ये क्यों अहम है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो पौधों और फंगस से हासिल होते हैं और इंसानी सेहत पर बहुत मुस्बत और मजबूत असर डालते हैं। सुपर फूड्स के बारे में सोचें। ये सोजिश कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट और बुढ़ापे के खिलाफ हैं। ज़्यादातर डॉक्टर हमें ये नहीं बताते कि हज़ारों साइंसी तहकीकी मकाले मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स सोजिश को उल्टा देते हैं। हकीकत में तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियां उन नताइज को दवाओं के जरिए नकल करने की कोशिश कर चुकी है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं और आप उन्हें अपने जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा फाइटो वाली खुराक का मतलब है कम सोजिश।
मेरा फलसफा यह है कि जब भी आप कुछ खाते हैं वो दिमाग को तवानाई देने, आंतों को सेहतमंद करने और मुदाफ़ती निज़ाम को रीसीट करने का एक मौका है। तो इन मौके को ज़ाया ना करें। मैं हर खाने के साथ रोज़ाना ज़्यादा मिकदार में फाइटोन्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट लेने का पुख्ता हामी हूँ। टर्पेंस दिमाग को तेज़ करने वाले हैं। ये नोट्रोपिक्स हैं। ये असाब की मदद करते हैं। ये मूड को बेहतर बनाते हैं, हाजमे में मदद देते हैं, दर्द को कम करते हैं और तवज्जो को बढ़ाते हैं। ये जाहिर है कि सोजिश के खिलाफ हैं और खानों में पाए जाते हैं, जैसे कि मशरूम, भंग मसाले, जड़ी बूटियां वगैरह। ये बड़ी मिकदार में सुनतरे के छिलके के छोटे टुकड़ों और पुदीने, तुलसी, सौंफ, सौंफ के बीज, जनको बिलुबा, जिनसंग, बाकोपा मोनेरी जैसी चीजों में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अहम टर्पेंस जिनसे आगाह रहना चाहिए, इनमें कैरोटीन, जो गाजर में पाया जाता है, ल्यूसीन, मोनोटर्पेंस, डाइटरपेंस, ट्राइटरपेंस, टीट्राटरपेंस और इरिनासिन्स, जो मशरूम में पाए जाते हैं, शामिल हैं। उन्हें इस्तेमाल करने के मेरे पसंदीदा तरीके चाय, मसाले, मशरूम और नामियाती मुकम्मल ग़िज़ाई अरक हैं। अगला हमारे पास फिनोल्स हैं, जिन्हें पॉलीफिनोल्स भी कहा जाता है। ये खास पौधों के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो दिमाग, आंत और मुदाफ़ती निज़ाम के अफ़ाल को बेहतर बनाते हैं। इनमें कुर्सीटन, कैम्फीरूल, मार्सीटन, रूटिन, इपीजेनन, लिवट्टे, ओलन, लेंटिल्स, मटरी, शुगंधा, सब्ज़ चाय से हासिल होने वाले कचनस, बेरीज और सुर्ख शराब से हासिल होने वाले फ्लावोनॉल्स और रिस्विराट्रूल शामिल हैं। यही वो है जिसका जिक्र डॉक्टर करते हैं। इवज़ ने जिसे मशहूर किया, हल्दी से करकोमन चाय, बेरीज और छाल से टी, नज़, सुनिमेट, जीलत, मिर्चों से कैप्सिसन, अदरक से जिंजरविल, रूटिन, फेरीविलेट, काफूर, ब्रोमीलिन, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और मसालों से थयाफ्लाउन शामिल हैं। अब फिनोल्स को इस्तेमाल करने के मेरे पसंदीदा तरीके ये हैं: सिया बेरीज, सब सब्जियां, मसाले, चाय, फलियां और दालें। अगर आप फलियां और दालें इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में पकाएं। इनमें पेचीदा प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें लिक्टिन्स कहा जाता है, जो लेकी गट, सोजिश और हाजमे के मसाई पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि उन्हें भिगोकर प्रेशर कुकर में पकाएं और लिक्टिन्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल एक फाटोन्यूट्रिएंट है जो ज्यादातर पौधों और समुद्री एल्गी में पाया जाता है। यह फोटोसिंथेसिस के अमल का जिम्मेदार है जो सूरज की रोशनी को तवानाई में तब्दील करता है। क्लोरोफिल जिस्म में फ्री रेडिकल्स और जहरीले मादों को खत्म करने वाला ताकतवर जिस्म है। मेरा पसंदीदा तरीका यह है कि उन्हें सलाद और शेक में इस्तेमाल करूं जिनमें बहुत सारी सब्ज और पत्तों वाली सब्जियां शामिल हों। यह जानना जरूरी है कि क्लोरोफिल हरारत के लिए हसास है, इसलिए सब्जियों को ज्यादा ना पकाएं। आप उन्हें कच्चा खा सकते हैं या हल्का सा भाप में पका सकते हैं या ब्लिंच कर सकते हैं। अगर आप उन्हें तलें या जला दें तो इनमें मौजूद क्लोरोफिल तकरीबन खत्म हो जाता है। मुझे वो कोल्ड प्रेस सब्ज जूस और व्हीट ग्रास शॉट्स पसंद हैं जो महंगे जूस बार्स पर मिलते हैं। इनमें क्लोरोफिल की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। अच्छा, अगला मौजू। थाइसानेट्स क्रोसीफेरस सब्जियों में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्रूट्स, फूल गोभी और बंद गोभी, बिकचोएकिल, वासिबी, हार्स रीडिश और कीपर्स। इस खानदान में सबसे ज्यादा मरूफ ग़िज़ाई जिस्म सल्फोराफेन है, जो जिगर को जहरीले मादों से साफ करने वाला एक ताकतवर जिस्म है। इसकी अहमियत यह है कि जिगर आंतों से आने वाले खून को फिल्टर करता है, इसलिए ये एक निहायत अहम उज़्व है जो सोजिश को कंट्रोल करता है। सल्फोराफेन और थाइसानेट्स को इस्तेमाल करने का मेरा पसंदीदा तरीका सलाद और शेक है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा। अगर आप थोड़ा सा पिसा हुआ सरसों का पाउडर शामिल करें तो इसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो सल्फोराफेन को जिस्म में मेटाबोलाइज होने में मदद देता है। इसके अलावा ब्रोकली के स्प्रूट्स में असल फूल के मुकाबले में सल्फोराफेन की मिकदार 10 गुना ज्यादा होती है, इसलिए कोशिश करें कि स्प्रूट्स और माइक्रोग्रीन्स को अपनी तरकीबों में शामिल करें। फाटो ऑयल्स, ये एक बहुत अहम कैटेगरी है क्योंकि आपकी ज्यादातर चिकनाई फाटो ऑयल से आनी चाहिए। इसकी मिसालों में अल्फा लेवलिक एसिड, आला, मुख्तसर में ओमेगा 3 गामा लेवलिक एसिड जो कि सन्स ओमेगा 6 एसिड है, पाल्मिटोलिनक एसिड जो ओमेगा 7 है और ओलिक एसिड जो ओमेगा 9 है शामिल हैं। यहाँ चंद बातें काबिल जिक्र हैं। आला के लिए कुदरती ज़राए सप्लीमेंट्स के मुकाबले में बेहतर होते हैं क्योंकि ये इंसानी जिस्म में ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से काम करते हैं। गामा लेवलिक एसिड के बारे में यह वाहिद ओमेगा 6 है जो सोजिश कम करने वाला है क्योंकि ये सन्स इसुमर है। सन्स ट्रांस के बिल्कुल बरक्स है। ट्रांस चिकनाइयाँ नुकसानदेह हैं, सन्स चिकनाइयाँ फ़ायदामंद हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रांस ओमेगा 6 हो जो ज़्यादातर जानवरों के ज़राए से आ सकता है तो ये बाज़ औक़ात नुकसानदेह हो सकता है। तो एक बार फिर दोहरा दूं, यहाँ दर्ज तमाम 4 फ़ायदेमंद फाटो ऑयल्स ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, ट्रांसफीड्स नहीं है। आखिर में फाटो ऑयल्स की फहरिस्त में आखिरी नाम पी है।
इसका नाम बहुत लंबा है जिसे याद रखना ज़रूरी नहीं, और ये ज़्यादातर एवोकाडो में पाया जाता है, लेकिन अगर आप अपनी खुराक में अच्छी फाटो ऑयल्स और चिकनाइयाँ शामिल करना चाहते हैं तो फ्लेक्स सीड, चिया सीड, अखरोट, बादाम, एवोकाडो, नट मलिक, असली जैतून का तेल और सी बिक्थोरन ऑयल का इंतखाब करें। साथ ही मैं जैतून के तेल के बारे में मुख्तसर तबसरा करना चाहता था। मैं असली जैतून के तेल पर जोर देता हूं क्योंकि हाल ही में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बहुत सी एक्स्ट्रा वर्जन जैतून के तेल की ब्रांड्स में कम सेहत बख्श तेल मिलाया जाता है। इसलिए अपनी तहकीक खुद करें। ऐसे तेल तलाश करें जिनमें हल्का सब्ज रंग हो और उनका जायका कुछ घास जैसा हो। फाटोन्यूट्रिएंट्स ये तय करते हैं कि कोई शख्स उम्र भर दवा लेता रहेगा या अपनी सोजिश को हमेशा के लिए शिकस्त दे देगा। तारीफ में भी हमेशा ऐसा ही होता आया है। फाटो न्यूट्रिशन की जुड़े कदीम तहजीबों में है, जैसे कि मकामी, अमरीकी, अफ्रीकी, यूनानी, रूमी, भारतीय, चीनी और एशियाई। ज्यादातर इंसानों ने हजारों सालों तक पौधों, जड़ी बूटियों और फंगस को बीमारियों के इलाज के लिए बतौर दवा इस्तेमाल किया है। हकीकत यह है कि आजकल जो बहुत सी जदीद अद्वियात अब देखते हैं वो उन्हीं फाटो कंपाउंड से अखज़ की गई हैं, और दुनिया के उन हिस्सों में जहां लोग अपनी खुराक खुद उगाते हैं वहां कुव्वत मुदाफ़ियत की बीमारियां तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो जब लोग फाटो को कमतर समझते हैं तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि दरअसल यही असल इलाज था जिसने सोजिश को रोका था। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप किन फाटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मजीद जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। नीचे कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। मैं इन मौज़ूआत पर मजीद वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और मजीद मुफीद मशवरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा की तरह ये डॉक्टर दूसरी है माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक से देखने का शुक्रिया, और अगली बार मुलाकात होगी।